चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम लोग चर्चा करना, विविध। हाँ, बताइए पहला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना डेट के साथ 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना काहेला किया गया था? अगला विश्व युद्ध ना हो। हाँ, कि दूसरा विश्व युद्ध न हो। काहे उसको कोई वैल्यू नहीं दिया? सब छोटा छोटा देश उनसे शामिल था, इसलिए उसका कोई बात नहीं माना। जर्मनी कब मानने से इनकार कर देता है वर्साई की संधि? 1935 से। कब वर्साई की संधि मानने से इनकार कब कर देता है? 1935 से। और वो बहुत पहले है, मर जाता 1821 में। हाँ, तो अब बताते यूएन राष्ट्र संघ का नामकरण कौन किया था? वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ का नामकरण कौन किया था? वुडरो विल्सन। अब आते हैं हम लोग उसका खत्म। अब उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ना स्थापना होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका नामकरण करता है कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ कहिए या यूनाइटेड नेशन कहिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम उस समय थे कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यह नामकरण दिए थे नाम। यह बताइए कि यह कब तैयार होता, किस सम्मेलन में? हाँ, वाशिंगटन सम्मेलन होता है 21 अगस्त 1944 को। 21 अगस्त 1944 को कहाँ पे? वाशिंगटन में। कौन सा भवन था भाई? डम्बार्टन ऑक्स भवन, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। 7 अक्टूबर मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीना तक लगभग में यह चला था सम्मेलन। और उसके बाद गठन हुआ किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र। इस समय कौन कौन थे भाई? तो 3 देश के याद रखना है। एक अमेरिका के, एक रूस के, एक ब्रिटेन के। अमेरिका के, रूस के, ब्रिटेन के, तीनों मिल के ही इसका गठन स्थापना करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो कौन थे भाई? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल था, क्योंकि इस समय जीत हुआ था। हाँ, दूसरा सोवियत रंग संघ के थे स्टालिन। आधुनिक रूस का निर्माता इसे कहा जाता है। स्टालिन को कहा जाता है आधुनिक रूस का निर्माता। और अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो 3 देशों के, विश्व के बड़े देश 3 को मिलकर यूएनओ का गठन हो जाता है। कौन कौन? रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, और रूस के स्टालिन, और अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हाँ हाँ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया था। किस प्रणाली पर निर्णय लिया गया था? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य के गो? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 गो। सुरक्षा परिषद में कुल बोलेगा तो 15 गो। अब बांटेगा कि अस्थाई और अस्थाई, तब बोलेंगे 5 गो अस्थाई और अस्थाई। भारत के बार बना है? 8 बार। के बार बना है? 8 बार। हाँ, अभी ना हो गया कि ना 1 साल के लिए बनबे करता है। 8 बार खत्म हो गया होगा, 8वां खत्म हो गया थी उसका। तब अगर अभी होगा ना तो 9वां बार होगा। जैसे 10 वो जो सदस्य है ना चेंज होते रहता है। हाँ, वो तो हर 200 चेंज होता है। 8 बार बना है। और अध्यक्षता जो होता है ना, इसमें अध्यक्षता दूसरा मैटर होता है। मतलब सदस्य बना है 8 बार, याद रखिए। और अध्यक्षता 3रा बार बना है। मार्च 2023 से लेकर अप्रैल मार्च 2024 तक रहेगा भारत। हो सकता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होता है डेट के साथ? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर। स्थापना के समय कितने था देश? 51 गो था। 50 गो, मगर लास्ट में आता है पोलैंड। लास्ट में आता है 51वां पोलैंड। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 51वां देश कौन था? लास्ट में आके सिग्नेचर कौन करता है? पोलैंड। हाँ, 51वां संस्थापक देश पोलैंड। वर्तमान में के गो देश? 193। 193वां देश कौन सा? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। अफगानिस्तान था।
ना 164वां है वो WTO के जगह सदस्य 164वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है अफगानिस्तान। हाँ, अब आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? हाँ, कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन। 17 एकड़ जमीन और 39 मंजिला इमारत। जो जिया था वो 17 एकड़ जमीन कौन दिया था? हाँ, रॉक फेलर, जॉन डी रॉक फेलर 17 एकड़ जमीन दिया था। और इसी में इसका क्या है? सचिवालय भी है। क्या है? हाँ, 17 एकड़ जमीन। अब इमारत जो है 39 जी में। अनुच्छेद कौन सा है? के गो अनुच्छेद में? हाँ, 111 को होना चाहिए। 111 को अनुच्छेद होना चाहिए। दिले है आज आगे में दिला होगा। अच्छा देख आ जाएगा। हाँ, 111 को होना चाहिए। चलिए कहते हो गया। संघ का मुख्य कार्यालय की स्थापना कब हो गया? तो जो मुख्यालय जो था वो कब हुआ तो खुद बनकर तैयार हो गया था? 1952 में। कब तैयार हो गया था? और प्रथम बैठक हुआ था कब? अक्टूबर 1952। जब मुख्यालय बन गया उसी साल, तो उसी साल बैठक भी हो जाएगा। तब इसका कार्यालय यूएनओ का पहली बैठक 1952 में, अक्टूबर 1952 में होता। राज्यसभा का 13 मई 1952। हाँ, गठन हुआ था अप्रैल में, 3 अप्रैल 1952। और लोकसभा वाला के तो खैर 1952 में हुआ था। तभी से 1952 से उपराष्ट्रपति का पद भी सृजन कर दिया गया। कुछ वाला में 1952 में राज्यसभा का पहली बार बैठक हुआ था और 1952 से ही पहली बार भारत में उपराष्ट्रपति बना था। कहाँ से लिया गया उपराष्ट्रपति के पद? अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति के पद? राष्ट्रपति के पद ब्रिटेन से। राष्ट्रपति के पद हाँ बराबर ना पूछता है कि हम इंग्लैंड के किस भारत का राष्ट्रपति किस देश के अध्यक्ष के बराबर होता है? तो अमेरिका ब्रिटेन के महारानी के पद के बराबर होता है। चलिए आगे थे। अब आगे थे बोले कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है उस पर कितने रंग मिलते हैं? मैंने किस कलर का मिलता है? सॉरी, किस कलर का? नीली, हल्की नीली। किसका? हल्की नीली रंग का। उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ। किस रंग का? नीला रंग पर किस रंग का? श्वेत। नीला रंग पर जैतून का हाँ क्रॉस। ओलंपिक वाला में हो जाता है। फिर अलग अलग सब देश में हरा अलग होता है। 5 का होता है सर, 5 होता है। हरा अलग कलर पूछेगा तो 6 बोलेंगे। हाँ, हरा अलग होता है, नीला अलग होता है, पीला अलग होता है, काला अलग होता है। सब अफ्रीका का। हाँ, पीला एशिया, हरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप अमेरिका, यूरोप। अब बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और मुख्य रूप से 2 भाषा में सबसे ज्यादा अथी होता है। वो कौन सा है के गो? 6 गो। कौन? चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश। 2 गो चीनी। हाँ, ये पूछा हुआ कई बार कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा है या नहीं है। तो 2 गो तो कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। उसके बाद चीन का, रूस का, अरबी एगो अलग डाला है, एगो स्पेनिश अलग डाला। 2 गो अलग है। अति ना होते हुए भी, सदस्य ना होते हुए भी 2 गो देश के जो है ना क्या किया गया? डाला गया भाषा। हाँ, बताना है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के कितना अनुच्छेद पर बजट पर विचार विमर्श करने के लिए कहा गया है? अनुच्छेद 17 पर जो है बजट पर विचार विमर्श। बजट पे किस अनुच्छेद में? 17 में। और इसी में हर वर्ष क्या होता है? हर दूसरे वर्ष क्या होता है? महासभा का बैठक होता है। क्या होता है? बैठक होता है। हर दूसरे वर्ष महासभा का बैठक होता है। अब ये अंश दान वाला तो जानबे करते हैं सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका देता है। अब भारत कितना करता है? तो 0.341%, 0.341% पैसा देता है। पैसा हाँ, और तो मिल तो रहा था शुरू में ना, उस समय नहीं लिए थे। पैसा तो कम देता है लेकिन जितना सेवा देता है सैनिक तो नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा। यूएनओ का प्रमुख अंग की संख्या के गो? 6 प्रमुख अंग। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा सचिवालय।
हाँ, अब आता है पहला है महासभा। बताइए सभी देश के सदस्य इसमें शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, सब शामिल होते, सब देश के सदस्य में शामिल होता है महासभा में। इसलिए इसको लघु विश्व का लघु संसद कहा जाता है। विश्व का अब भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान को लघु संविधान किसे कहा जाता है? और विश्व का लघु संसद महासभा को। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, मगर वोट देने का अधिकार एगो। 5 प्रतिनिधि भेजेगा मगर वोट देने के महासभा में। हाँ, और महत्वपूर्ण प्रश्नों या जैसे शांति सुरक्षा के मुद्दों पर नए सदस्यों का प्रवेश का निर्णय 2/3 बहुमत से होता है। अगर कोई नया सदस्य को प्रवेश कराना है तो कितना सदस्य है? 2/3। विशेष बहुमत इसको कहते हैं। हम लोग के संविधान में इसको कहते हैं विशेष बहुमत। साधारण बहुमत होता है 1/2 को, साधारण बहुमत होता है और वही 1/2 से। हाँ, बताइए कि महासभा का जो नियमित सत्र जो होता है वो किस महीने में शुरू होता है? हर साल सितंबर महीने के माह के तीसरे सप्ताह के मंगलवार को शुरू होता है और दिसंबर में के मध्य तक चलता है। सितंबर के में स्टार्ट होता है और तीसरे सप्ताह के मंगलवार को और दिसंबर तक चलता है। अच्छा, तीसरे सप्ताह के मंगलवार से स्टार्ट। हाँ, सितंबर में, सितंबर महीना में स्टार्ट हुआ, दिसंबर में जाके खत्म होता है। हाँ, प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलाकर कितना लोग शामिल होता है इसमें? 21। कितना? 21। 20 गो उपाध्यक्ष आए गो अध्यक्ष, क्या हो गया? 21 गो। क्या करता है ये सब? चुनाव करती है। क्या करती है? चुनाव करती है। और बताइएगा नियमित सत्र के अलावा महासभा का सुरक्षा परिषद के आग्रह पर अगर आग्रह मन किया ना महासभा को तो कभी भी बुला सकते। कैसे है भारत के राष्ट्रपति है कि जब कोई भी अति को होगा दोनों के मन बुलाना होगा किसी मुद्दे पर तो जब बुला देगा तो उस पर हाँ अध्यादेश जो कह सकते हैं कि अध्यादेश जारी करता है कि दोनों के ना RS इसको राज्यसभा और लोकसभा को। अब न्यूनतम हाँ कम से कम जो है 2 गो बैठक होगा, अधिकतम से अधिकतम अब जितना बैठाइए ना। सुरक्षा परिषद दूसरा मुख्य अंग कौन है? एक प्रकार के क्या काम करता है? कार्यपालिका। क्या कार्य करता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका बताइए भारत के अंग, भारतीय सरकार के कितने अंग होते हैं? कौन कौन? इस जो तीनों अंग की चर्चा है उस पुस्तक का नाम बताइए। इस जो 3 है ना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस शब्द जो 3 गो है इस सबसे पहले किस पुस्तक में लिखा गया? मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। कानून की आत्मा में पहली बार ये सरकार के 3 अंग की चर्चा है। कौन? मॉन्टेस्क्यू के लेखक पुस्तक का नाम है कानून की आत्मा, हिंदी में, इंग्लिश में द स्पिरिट ऑफ लॉ। पहली बार चर्चा मिलता है यहीं में। जो फ्रांस की क्रांति होता है ना उस समय सबसे पहले यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में चर्चा वहाँ पे होता है। तो सरकार के 3 अंग की चर्चा हो गया। अब बताइए कि सुरक्षा परिषद का मुख्य काम क्या है? हाँ, विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित रखना। इसीलिए इसको कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। हाँ, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? इसमें कुल सदस्यों की संख्या इसमें सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15। कितना? जिकरा में 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 कौन कौन? अमेरिका, चलिए हाँ ABCF ठीक है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। कितना होता है? अगर 15 में से 9 सदस्य नकारात्मक मतदान आवश्यक होता है। क्या होता है? सकारात्मक होना चाहिए। 15 में से कम केगो सही देना है कहना 9। अगर सुरक्षा परिषद में 5 के 5 देना पड़ेगा। सुरक्षा परिषद में शामिल करना है तो 5 के 5 हकार। अगर 15 में शामिल करना है तो 15 गो में से 9 को कोई कर देगा तो कोई भी देश को शामिल है। इसीलिए तो दिक्कत है कि भारत कब तक, जब तक चीन नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। चीन चाहेगा अब भारत, चीन कब नहीं घुसेगा NSG में? जब तक भारत नहीं चाहेगा। हाँ, तो भारत तो चाह रहा है, हाँ बोले हम ले गए मगर
चलिए आगे आते जाने कि स्ट्राइक ढेर न कर दे, जब वहां मिल जेते आप तगड़ा हो जेते हम सब। अगर बस फाइव चल जाए पूरा चीनमा इंडिया में आगे आते हम लोग। सबसे पहले बिट्टो का प्रयोग करने वाला देश रूस। सबसे पहले बिट्टो का प्रयोग करने वाला देश आए सबसे ज़्यादा अमेरिका करता होगा ना, रूसिया सबसे ज़्यादा। सॉरी ठीक है। अमेरिका केकरा के खिलाफ करता है? रोडेशिया के खिलाफ 1971 में। अमेरिका किसके खिलाफ बिट्टो का प्रयोग करता है? रोडेशिया के खिलाफ। कब? 1971 में। और 1971 में कौन होता है? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है ना, और भारत बांग्लादेश भी स्वतंत्र हो जाता है भारत के। चीन किसके खिलाफ करता है? बांग्लादेश के खिलाफ। किसका? 1972 में। चीन करता है 1972 में। बांग्लादेश को देश नहीं मानते हैं, बांग्लादेश खिलाफ कर रहे थे। पता ना, आओ कोई देश ना मिले तो पाकिस्तान के सपोर्ट में था ना, तो पाकिस्तान के धरती टूट के नहीं बना था बांग्लादेश, तो करेगा चीन नहीं, चीन ऊपर तो अरे मान्यता उस समय अथी करता है सब। अब आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें सदस्य की संख्या 54। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में संख्या कितनी? 54। और जब गठन हुआ था तो उस समय मात्र 18 को था। बोले आर्थिक सामाजिक न्याय परिषद में जब मूल बना था उस समय कितने सदस्य थे? 18। अभी 18 तिहाई 54। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। कितने साल के ला? और एक कैसा संस्था है? अस्थाई या अस्थाई? अस्थाई संस्था। कैसा है? अस्थाई संस्था है। परंतु राज्यसभा लिखा है हर 2 साल एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। 1 साल में कितना है? 1 तिहाई मुक्त हो जाता है ना, 1 साल पे प्रतिवर्ष। वो राज्यसभा में 2 साल, मगर वैसे ही होता है प्रतिवर्ष। हाँ हाँ। लेकिन आज भैया प्रतिवर्ष 1/3, लेकिन कार्यकाल कितना होता होगा देश का? 3 साल सदस्य का। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक हर वर्ष में 2 बार होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार। एक होता है अप्रैल में न्यूयॉर्क में, या जुलाई में होता है। जैसे जुलाई जैसे जिनेवा, जैसे जुलाई जैसे। तो पहला बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में, दूसरा बैठक जुलाई में जिनेवा में। तब कितना होता है वर्ष बैठक? वर्ष में 2 बार। वर्ष में अप्रैल और जुलाई। अप्रैल में कहाँ पे? और जुलाई में जिनेवा। बताइएगा कि हाँ। यूनिसेफ का मुख्यालय यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क। फंसता यही में। यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क। यूनिसेफ, हाँ यूनिसेफ जो है ना बच्चा से संबंधित है। हाँ आए पूरा नाम ऑप्शन आएगा तब आएगा ना। यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फेडरेशन। हाँ चलिए अब आते हैं पर्यान्यास परिषद। पर्यान्यास परिषद यही तक था। चलिए तब कल हम लोग का इसका पूरा देख लेंगे। कुछ सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, और ये जो इसकी स्थापना जो है ना कि आई की स्थापना, IOM की स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना, पूरा यहाँ तक। रह दो, छोड़ो ना, करो हो गया। चलिए SPD का होमवर्क है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 राष्ट्रीय प्रतीक बताइएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव सब जानते हैं ना? कौन है? कब मिला था इसको? 9। 8 में गंगा, 8 में राष्ट्रीय गंगा को मिला, 9 में डॉल्फिन को मिला, 10 में हाथी को मिला विरासत पशु का। 5 में कहाँ कुछ मिला? 63 में मिला 1972 थी मोर को। 63 में, 72 में, 73 में मिला टाइगर को। हाँ और 5 में NDRF भी तो बना है। 1 6 के अनुसार गठन हुआ है। घरेलू हिंसा की शुरुआत भी, महिला घरेलू हिंसा भी 2005 में। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगर्स। मोर का पावोक्रिस्टेटस। कमल का निलंबो
नेलम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरस। आम के सब जानते हैं ना, हाँ, मैंगीफेरा इंडिका। बरगद का फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस बेंथालेसिस। बताइएगा संसद के अधिवेशन की शुरुआत राष्ट्रगान से, शुरुआत राष्ट्रगान के, समापन राष्ट्रगान कितना सेकेंड, और न्यूनतम संक्षिप्त में 20 सेकेंड। कौन, पहला और अंतिम पंक्ति, पहला और अंतिम पंक्ति। बताइएगा राष्ट्रीय गीत को कितना सेकेंड, 65 सेकेंड। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, अरविंद घोष। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, और उर्दू अनुवाद कौन किया था, आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष, और मोहम्मद अती इंग्लिश में कौन किया था, सॉरी उर्दू में किया था आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद, वो जन गण मन किया गया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से किए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर प्रकाशित किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लिश में। हाँ, ये राष्ट्रीय गीत है, हाँ ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और जन गण के किए इंग्लिश में। आइए हम बताएं राष्ट्रीय गीत बोल रहे हैं। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे, ओमकार नाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक है ओमकार नाथ ठाकुर। हाँ, राष्ट्रीय गीत को सबसे पहली बार कब गाया गया था, 1896 में। कौन सा अधिवेशन, अध्यक्षता कौन किया था, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह। 1911 वाला में किया था बिशन नारायण धर, बिशन नारायण। हाँ, तो अब आते हैं राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, राष्ट्रीय गीत प्रथम प्रकाशन 1882 में। कब प्रकाशन हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, किस उपन्यास, आनंद मठ से। कौन सा मठ से, आनंद मठ से। तो राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, 1882 में। और ये आरपीएफ की स्थापना भी 1882 में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। 1800 ना, अस्थाई बंदोबस्त हुआ था 1793। स्थानीय, हाँ स्थानीय स्वशासन है 1882। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन है, एगो कहा जाता है, एगो कुछ उसको कहते हैं। ये तो वही कहा था, फुलवा कहा था, भारत का उद्धारक कहा जाता है उसको। ये स्थायी बंदोबस्त हुआ था 77। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा, एगो शाम ढलने वाला कुछ उसको कहते हैं। शाम 6 बजे से पहले उसको जमा करना था, नहीं तो अब से दूना टैक्स दिला देगा आपको आदमी। हाँ, सूर्यास्त में वही सूर्यास्त वाला, अब पूरा नाम याद नहीं, मिलेगा तो याद रखिएगा, कहा जाता है। बताइएगा राष्ट्रगान को सबसे पहले किसने, हाँ स्थायी बंदोबस्त को। राष्ट्रगान को कब गाया गया था सबसे पहली बार, कब, हाँ 27 दिसंबर। कहाँ से, कौन सा अधिवेशन, अध्यक्षता बिशन नारायण दत्त, बिशन नारायण दत्त। अब बताइएगा संविधान सभा ने कब अपनाया था राष्ट्रगान को, और राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को। दोनों कहीं कहीं फेस फंसा देता है, 24-26, कहीं कहीं दोनों 24 से देता है, और कहीं कहीं दोनों 26 से दे देता है। अरे कभी फंसा, कोई पे क्लियर नहीं करते, 26 भी देता है। देखिए लुसेंटुए में दे रहा है 26 दे रहा है, एगो के 24 दे रहा है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ पर कितने सिर होते हैं, 4 गो, क्या 3 गो दिखता है, एगो पीछे रहता है। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते से कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह जानी रहे, अशोक स्तंभ या अशोक चक्र कहिए। कैलेंडर को कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1900। ध्वज कब अपनाया गया था, ध्वज कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947। बताइए झंडा गीत गाने वाला पहला व्यक्ति, श्यामलाल गुप्त पार्षद, श्यामलाल। झंडा गीत गाने वाला, बताइए झंडा गीत कौन है, हाँ विजय विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्यामलाल गुप्त पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद। बताइएगा कि लोगों को इसे मतलब झंडा को फहराने की अनुमति कब दिया गया? 2 में। और निजी शुरुआत निजी संस्था को दिया गया था। अब आम आदमी को पूरी तरह से फहराने का 2004, 2 साल के बाद 2004 में। 2 में था नॉर्मल मिला था और 2004 में पूरा कोई भी फहरा सकता है। अब तो हो गया कि 24 घंटा फहरा नहीं, शाम तक ना, शाम के बाद 2022 से 24 घंटा उतारते हैं आपको। पहले था कि नहीं करेगा तो जेल लगेगा, आप कहीं और सूर्यास्त होने से पहले आपको उतार देना है। आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं। आप मान कर लो। फिर तो निकाले दिले हम कहते टी वाला जो घर झंडा वाले ना हां सभी जगह झंडा चल सबका पैसा कट गया था, सबका पैसा कटा था उसमें। सरकारी जो भी जितना पूरा सब बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट सबसे पहला कब पेश किया गया था? कब? 1803 में। 1803 में कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे? 1803 में हुआ था। कौन? परमाणु कोची था, डॉल्टनवा कोची किया था? कौन सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत ना। हाँ, परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने 1803 में। कब दिया है? 3 में। बजट का प्रारंभ किस देश में माना जाता है? तो शब्द बोलेगा तो फ्रांस में, मगर पहला बजट पेश किया गया था इंग्लैंड में। कहाँ पे? अब भारत में जो जीएसटी लिया गया कहाँ से? फ्रांस की तरफ से। कहाँ से? फ्रांस। कनाडा से है। तो कोची लिया? फ्रांस से कोची लिया गया था ना वैट ना। वैट है फ्रांस से। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश है फ्रांस है। अच्छा ठीक है। कनाडा से लेवल है। कनाडा से लिया गया। चलिए ठीक है। अब वैट है बजट प्रणाली के संस्थापक बजट भारत में करता है 1860 में जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन। भारत में कौन करता है पहली बार? 1860 में। कौन? जेम्स विल्सन। आम बजट सबसे पहले कहाँ पेश की जाती है? लोकसभा में। कहाँ पे? सामान्य बजट को कब जो है अति में मिला किया गया था? 17 में। और अलग किया गया था कौन? मिलाया गया था कौन सा समिति? विवेक देवराय। और वो किया था 1 वर्ष समिति। वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है किस दिन? 1 अप्रैल। वित्तीय वर्ष हाँ 31 मार्च को खत्म। 2017 में अरुण जेटली था। अरुण जेटली। बताइएगा पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने तैयार किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुखम शेट्टी। हाँ सन्मुखम। और गणतंत्र भारत के बोलेगा तो जॉन मथाई। स्वतंत्रता में बोलेगा तो सन्मुखम शेट्टी। स से सन्मुखम, स से स्वतंत्रता। और जॉन गणतंत्र में जॉन मथाई। गणतंत्र में 46 वाला में कहाँ पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो में कहाँ पे? अभी में कहाँ बजट पेश हुआ था? आजादी से पहले बजट नहीं है। अरे हां भैया बजट में बजट हुआ था। आजादी से पहले कहाँ बजट पेश हुआ है? वो में मुस्लिम लीग आई। वित्त आयोग वित्त मंत्री की चर्चा है। बजट कहाँ पेश हुआ है? मैं कौन है तुम? अंतिम सरकार में बजट का वित्त मंत्री को हाँ लियाकत अली था। तो ये में मुस्लिम लीग वाला में था। आई वाला में आ गया था। इस सन्मुखम शेट्टी लगते आ गए थे, मगर पेश नहीं हुआ था, मगर खाली मंत्री बना था वो। लियाकत अली चेंज हो गया था तब चल गया था। सबसे ज्यादा बार कौन है मैथी किया है बजट पेश? मोरारजी देसाई। कितने बार? 10 बार। और इंदिरा गांधी प्रधान नेहरू भी क्यों है ना? कोई बाबू 8 बार कौन किया है? 8 बार पीछे तक ना। नहीं बाबू किया। हाँ पी चिदम्बरम किया। पी चिदम्बरम भी 8 बार किए। पीछे तक आई है तो 7 बार जेटली। 7 बार जेटली। अभी ये भी निर्मला सीतारमण। जो राष्ट्रपति बना था इनका से पहले कौन? रामनाथ कोविंद। वो कहाँ से हो गया? से पहले हाँ कर लाती ने। वो भी लगता है कि 10 9 अच्छा देख लिया आएगा तो।
शून्य आधारित बजट पेश सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? राजीव गांधी। राजीव गांधी 1987-88 में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम। टोटल पैसा हम जाना चाहिए तो शून्य आधारित बजट पेश कब किया गया था? 1987-88 किसके शासनकाल में? सबसे कम उम्र में बने वाले प्रधानमंत्री, सबसे अधिक उम्र में, सबसे कम उम्र में महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबसे हाँ? नहीं, बनावटी वैसा भद्दा टाइप लगता है, इस वजह से आदिवासी लगे नहीं, जिसे बनावट उनका अति अलग है। हम ही कहाँ कहने की नहीं है, वो तो अनुसूचित जाति में पहला राष्ट्रपति बनबे की है, मगर बनावट उनका वैसा है जिसे कह के मतलब नहीं कि शरीर का बनावट है कि जिसे अति लगते हैं, ज़्यादा उनके लगते हैं। हाँ चलिए कहते वैट किस समिति ने लागू किया था? वैट किस समिति ने? लक्ष्मीकांत किसके अनुस्तुति पर? लक्ष्मीकांत झा समिति 1976। वैट का संबंध किससे? बिक्री कर से। किससे? वैट सर्वप्रथम कब लागू करने वाला देश कब किया था? 1954 में। 1954 में कौन सा सम्मेलन होता है? पंचशील। कौन सा? पंचशील समझौता किसके बीच में होता है? शिमला समझौता। पंचशील समझौता ना होता, शिमला समझौता। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। शिमला सम्मेलन किसके साथ होता है? कब? 1945। शिमला सम्मेलन 45 में, शिमला समझौता 72 में, पंचशील सम्मेलन हो गया ना 54 में। शिमला समझौता 72, सम्मेलन 45। अब आते हैं वैट भारत में कब लागू किया गया था? 2005 में, 1 अप्रैल 2000। सबसे पहला राज्य, सबसे अंत राज्य, सबसे पहला राज्य लागू करने वाला हरियाणा और अंतिम में उत्तर प्रदेश। भारत में जीए सेवा कर प्रारंभ कब हुआ था? 1994। जीएसटी ना, सेवा कर। हाँ हाँ 1994-95 में, 1994-95 में सेवा कर सबसे पहले। सेनवेट कब लागू हुआ था? सेनवेट 2000 में, 1 अप्रैल 2001 में। सेनवेट पहले लागू हुआ है, उसके बाद वैट याद रखिएगा। वैट 5 में और सेनवेट 2000 में। सेनवेट पहले और सेनवेट में सेन हटा दीजिएगा तो वैट बन जाएगा, तो 2005। सेनवेट 2000 और वैट 2005। बताइएगा, एक होता है कर सुधार मामले में कौन सा समिति संबंधित है? चलैया। कौन से? नहीं, बैंकिंग नहीं है, कर सिर्फ कर में सुधार। हाँ अब हम लोग आते हैं हिंदी भाषा के बारे में। बताइएगा, भाषा, हिंदी भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में? 343। 243 में तो पंचायती राज का किस भाग 17 क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि 343 में यह वर्णन मिलता है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिला है? 14 सितंबर 1900। इसीलिए हिंदी दिवस कब मनाते हैं? और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा दूसरा इटालियन ऑफ द ईस्ट, तेलुगु। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु। बांग्ला इटालियन। बताइए, बंगाल के अलावा बांग्ला कहाँ बोला जाता है? मेघालय में, त्रिपुरा में, तो कोक बोरोक में सबसे मुख्य। हाँ और उससे नहीं देखना है। अरे बगलवा में जैसे बिहार के बगलवा में जो घुसिएगा ना, बंगाल में सब बोलता है सब। चलो इधर आते हैं। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा। पंजाब की जो लिपि है, कुछ कौन सा लिपि है? हाँ पंजाब की गुरुमुखी लिपि। कौन सा? बताना कि 22 भाषा का उल्लेख तो सब जानते हैं। कौन सा अनुसूची में? अब मूल में क्या भाषा था? राजभाषा आयोग का गठन 1955। कौन सा पहला अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। वो तो पृथ्वीराज पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली।
राजभाषाओं के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। अंग्रेजी कहाँ कहाँ बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। अरे वो लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश में भी कोई बोलता है इंग्लिश। लक्षद्वीप में लक्ष्य बोलता है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा के शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। सबसे कम एजुकेटेड में और सबसे कम अंडमान। हाँ, बताइएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक युग का तुलसी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी। हिंदी विषय में प्रथम पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति सुमित्रानंद पंत। हिंदी में कोई पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति सुमित्रानंद पंत। आधुनिक युग का मीरा, हाँ, आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा। आधुनिक युग का मीरा भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाता है? हिंदी भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल। संस्कृत जनक पाणिनि। संस्कृत का जनक पाणिनि। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत की रचना सब जानते हैं। रामायण की रचना सब जानते हैं। वाल्मीकि। रामायण मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है? रामचरित भाषा अवधी भाषा में। रामचरित भाषा अवधी भाषा में। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वी का सबसे बड़ा, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। कौन लिखा था? चंद्रवरदाई। कौन? चंद्रवरदाई। हाँ, हिंदी भाषा करने के। हाँ, भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कालिदास। सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? सु से सुकुमार और सु से सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि। सुकुमार। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन, चीन। केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? शिमला। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ है? शिमला में। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792। डेट के अनुसार चलेंगे तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। अगर ये ऑप्शन में न रहेगा तो कौन? मैकाले। 1834। 1800। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। पुस्तक कौन सा लिखा था? सापेक्षता का सिद्धांत। हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत। हाँ, माध्यमिक सूत्र था। सॉरी, माध्यमिक सूत्र। सॉरी, माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया है। हाँ, माध्यमिक सूत्र के रचनाकार नागार्जुन। ऐसी पुस्तक मिलता है हमारा सापेक्षता का सिद्धांत। हिंदी आशुलिपि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी में आशुलिपि, पता ना कैसा होता है। राधेलाल द्विवेदी। हिंदू में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल। प्रथम हिंदू विधि निर्माता तो सब जानते हैं, मन्नू। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा। विश्व नहीं, भारत का। और विश्व का सबसे प्राचीनतम तक्षशिला। विक्रमशिला की स्थापना विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। वो 800 ईसा में हुआ था उसका तक्षशिला के। हाँ, प्रथम विक्रमशिला की स्थापना कब किसने किया था? तो अब धर्मपाल ने। बताना कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ पे? अब की लगता है कि अमेरिका में हुआ। फिजी। हाँ, फिजी में होने वाला। फिजी में होने वाला, सही। वेटिकन सिटी सभी भाषाएं मान्य है। वैसा देश जहाँ पे सभी भाषाएं मान्य है वह वेटिकन। सबसे छोटा देश भी वेटिकन सिटी। चलिए, हम लोग का हो गया स्पीडी खत्म। कल का होमवर्क हो गया पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 देखिए, मोटा मोटी कर देते हैं। बोलिएगा। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। कलम के सिपाही
उसको कहते हैं कलम की सिपाही। प्रेमचंद कलम के सिपाही। हिंदी आंसुलिपि का जन्मदाता राधे लाल। राधे बताना है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? अभी वर्तमान में होने वाला कहाँ पे है? फिजी में। कहाँ पे? केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय विदेशी भाषा संस्थान, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कब हुआ था? 1792। 1792। रामचरित्र किस भाषा में? अवधी भाषा में। रामायण संस्कृत भाषा में। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। आधुनिक युग का मीरा म से मीरा, म से महादेवी वर्मा। आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा। भारतीय आत्मा का जन्म हिंदी का जन्मदाता आधुनिक हिंदी का जन्मदाता माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी बोलेंगे हाँ, वही भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है इनको। हिंदी के आत्मा किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी की आत्मा किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। मीरा वाला हो गया था। बताना कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार का पाने वाली पहली भारतीय सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग का तुलसी भी इन्हीं को कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसको? अंग्रेजी कितने भाषा में? देश राज्य में 3 राज्य में। अंग्रेजी कितने राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। सेनवेट कब लागू हुआ था? 2000। सेनवेट कर ढांचे में सुधार कौन सा समिति? चलैया समिति। कब लागू हुआ था यह? 1991। चलैया समिति। सबसे ज्यादा बार बजट पेश मोरारजी देसाई। कब? भारत में शून्य आधारित बजट प्रथम पेश हुआ था किसके शासनकाल में? राजीव गांधी के शासनकाल में 1987-88। 1987। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा। इटालियन ऑफ द ईस्ट सर्वाधिक भारत में बोले जाने भाषा कितने राज्यों में? 9 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में? 9 राज्यों में। वो ना दे ले, हम जाने थे। पश्चिम बंगाल में कहाँ है? चलिए, कल का हम लोग का स्पीडी का होमवर्क रह गया पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पॉइंट है भारत में परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग प्रणाली।